नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। आप देखें कि हमारा जो ज़मानत का कानून है, सपोज़ प्री अरेस्ट है या पोस्ट अरेस्ट है। प्री अरेस्ट को डिस्कस करता है सेक्शन 498 सीआरपीसी, और पोस्ट अरेस्ट को डिस्कस करता है सेक्शन 497 सीआरपीसी। हमारे लॉ और हमारी जजमेंट्स और पुलिस रूल्स ये कहते हैं कि बेल जो है, जब भी हम कोई किसी भी केस में बेल लेने के लिए जाते हैं तो वो हम उस एफआईआर में वो बेल लेते हैं। उन सेक्शंस में अब एक कोई एफआईआर आती है, उसमें उसने डकैती की है और उस डकैती के दौरान उसने ज़ख्मी भी किया है, मुज़ाहमत हुई थी और ज़ख्मी भी किया है घर वालों को, तो उसमें 337 वगैरह भी लगा हुआ होगा। उसने किसी को किडनैप भी किया है, उस दौरान 365 भी लगा है। उसने अगर खुदा न खास्ता उस डकैती के दौरान किसी को इक़दाम कत्ल से किसी को फायर भी मारा है तो 324 भी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की दफ़ात लगी हुई होती हैं। 148 है, 149 है, 34 है पीपीसी। तो वो कानून ये कहता है कि वो जो बेल अगर किसी कोर्ट ने ग्रांट की है, पोस्ट अरेस्ट बेल या प्री अरेस्ट बेल, सेशंस कोर्ट ने ग्रांट की है या हाई कोर्ट ने, तो वो उस एफआईआर में बेल है। वो ऑफेंसेस में हमें सेपरेट ऑफेंस में बेल लेने के लिए नहीं जाते कि जी हमें 337 में भी बेल दे दें, हमें 302 में भी बेल दे दें, हमें 365 में भी बेल दे दें। वो कहते हैं कि वो उस एफआईआर में बेल है। अच्छा, बाज़ औक़ात प्रोपोजिशन ऐसी सामने आती है। मिसाल मैं आपको एक देता हूँ कि इक़दाम कत्ल का, कि उस बंदे ने उसको फायर मारा और वो उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उसने जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया था, तो वो 324 की एफआईआर होगी, 324 पीपीसी, और वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब वो 324 में वो गया, उसने बेल वगैरह अपनी करवा ली या गिरफ़्तार हुआ, और गिरफ़्तारी के महीने बाद उसको पोस्ट अरेस्ट बेल मिल गई। अब वो जो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था, वो महीने बाद उसकी डेथ हो गई है। अब वो उसमें उस एफआईआर में ऐड हो जाएगी नई दफ़ा 302 की, कि उस बंदे की इसी इंजरी की वजह से डेथ हो गई है, तो अब 302 का इजाफा हो गया है। अब एक ग्रेव एक ऑफेंस, मेजर एक ऑफेंस उसमें ऐड हो गया है, जिसकी सज़ा 324 से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा? पुलिस क्या उस बंदे को गिरफ्तार कर सकती है सिर्फ इस वजह से कि भाई बेल तो तुमने 324 में ली हुई है, अब तो 302 लग गई है तो हम तुम्हें गिरफ्तार? कानून कहता है कि नहीं। सेक्शन 497 और पुलिस रूल्स जो हैं, पुलिस रूल्स अगर आप पढ़ेंगे, रूल नंबर 26 है, उसके आगे सब रूल 20 या 21 है और उसका सब रूल 6 है। वो कहते हैं कि पुलिस जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, वो दोबारा गिरफ्तार नहीं करेगा, उसकी बेल की कैंसलेशन में जाएगा, 497(5) में जाएगा, वो उसकी बेल कैंसिल करवाएगा उसी कोर्ट से। अगर जिस तरह हम बेल कैंसिल करवाने के लिए जाते हैं वकील साहिबान, अगर कोई बंदा मिस यूज़ कर रहा हो बेल का, कि जनाब आपने जो कंसेशन दी थी बेल की, ये उसको मिस यूज़ कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, दोबारा उसने उसके ऊपर हमला किया है, तो इसकी बेल कैंसिल करें। इसी तरह वो जो पुलिस ऑफिशियल है, जो आईओ है ऑफ दैट केस, वो उसकी बेल कैंसिल करवाने के लिए जाएगा। इसमें मैं एक तो जजमेंट्स आपको कोट करता हूँ। सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की एक जजमेंट है, PLD 2015 सिंध 295, ये डिवीजन बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, उसकी ये जजमेंट थी। केस टाइटल था वकार अहमद वगैरह बनाम चेयरमैन नैब वगैरह। इसमें ये प्रिंसिपल उन्होंने सेट किया, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा बेल हो गई तो वो उसको आप पुलिस दोबारा उस केस में गिरफ्तार, ये भी आप स्पेसिफिक रखें कि उस केस में गिरफ्तार नहीं कर सकती उसको। अगर उसके खिलाफ कोई और केस दर्ज हुआ है, उसने कोई और क्राइम कमिट हुआ है, तो डेफिनेटली उसके लिए उसको अलग से बेल करवाना पड़ेगी। वो उस केस में वो मुतलका पुलिस जो है वो उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जिस केस में उसने ऑलरेडी बेल ली हुई है, चाहे उसमें बाद में कोई नए ऑफेंसेस भी ऐड किए हुए हैं, तो उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल इस जजमेंट में डिवीजन बेंच जो है सिंध हाई कोर्ट का, उसने ये डिसाइड किया, और इसी प्रिंसिपल को बाद में आने वाली जो जजमेंट्स हैं उनमें फॉलो किया गया। मिसाल के तौर पर 2024 की एक जजमेंट है, 2024 PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1568, और PLJ 2024 CRC 532। इसमें भी मुज्तबा सलीम भट्ट, ये केस का टाइटल है, मुज्तबा सलीम भट्ट वर्सेस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वगैरह। इसमें भी उन्होंने वो सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जो जजमेंट थी उसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर आपको गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है, कोई नया ऑफेंस ऐड हुआ है, तो आप इसकी बेल जो है वो जाके कैंसिल करवाएं। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले कहा कि रूल 26 सब रूल 21 सब रूल 6 ऑफ पुलिस रूल्स 1934
وہ یہ کہتا ہے کہ no police officer has power to re-arrest an accused person who has been released on bail under section 497 Code of Criminal Procedure. When re-arrest is deemed necessary, the police shall apply to a competent court for the cancellation of the bail bond and the issue of a warrant in accordance with the provision of section 497 subsection 5 کوڈ آف کرمنل پروسیجر. تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا. اسی طرح ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے اسی طرح 2026 کی, اس کی ابھی سائٹیشن بھی نہیں ہوگی, جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے. یہ کرمنل ریویژن نمبر 5332 بیل تھی 2025 کی, محمد افضل بنام سرکار, اور یہ 2026 میں ہی یہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اس میں بھی ایک بندے کے خلاف جو اوفینس تھا اور اس اوفینس میں ایف آئی آر تھی, اور اس ایف آئی آر میں بعد میں کوئی نیا اوفینس ایڈ ہوا, تو اس کو ڈر تھا کہ جی مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے اس میں, آلدو اس کو نہیں جانا چاہیے تھا دوبارہ, لیکن وہ دوبارہ سیشنز جج صاحب کے پاس چلا گیا کہ جی مجھے پہلے میں نے فلاں اوفینس میں بیل لی تھی اسی ایف آئی آر میں, اب اس میں کوئی نیا اوفینس ایڈ ہوا ہے, تو اب مجھے اس نئے اوفینس میں بھی بیل دی جائے. تو سیشنز جج نے اس کو ریفیوز کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, تمہارا چونکہ وہ ایف آئی آر میں بیل ہوتی ہے تو میں تمہیں بیل, چونکہ آلریڈی وہ نہیں ہے, اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی نہیں ہے, تو بیل انہوں نے ریفیوز کیا اس کو دینے سے. تو وہ پھر ہائی کورٹ میں آیا, ہائی کورٹ میں اس نے بیل دائر کی. تو یہاں پر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے ایک تو وہ ڈویژن بینچ سندھ ہائی کورٹ کا اس ججمنٹ میں بھی انہوں نے وہ ریفر کیا. انہوں نے کہا کہ اصول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے, سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ ایک ایف آئی آر میں جب کوئی فردر اوفینس ایڈ بھی ہو تو دوبارہ بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے.